किशनगंज में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के किशनगंज में एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ा प्रहार किया गया है। ऐसे में पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने महबूब आलम को किशनगंज से पकड़ा है। फुलवारी शरीफ आपराधिक साजिश मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो महबूब आलम केस का ये 19वां आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस ने करीब 26 आतंकियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और उसमें 19वें आतंकी है उसको गिरफ्तार किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश रचने वाले के खिलाफ अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने 2022 के फुलवारी शरीफ केस में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बिहार प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम उर्फ महबूब आलम नदवी को गिरफ्तार किया है। महबूब आलम लंबे समय से फरार चल रहा था और बार बार ठिकाने बदल रहा था। गिरफ्तारी जो हुई है वो आतंकी के बिहार के कटिहार जिले से उसको पकड़ा गया है। उसे किशनगंज से दबोचा गया है। इस मामले में अब तक 19 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। बता दें कि शुरू से बिहार पुलिस ने 26 आतंकियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं जांच में पता चला है कि पीएफआई के सदस्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और मजहबी नफरत फैलाकर आतंक का माहौल बनाना चाहते थे। एक सीक्रेट दस्तावेज इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया से यह भी सामने आया है कि वो भारत में शरिया कानून लागू करना चाहते थे। महबूब आलम कट्टरपंथियों की भर्ती, उनकी ट्रेनिंग, आतंकियों के लिए पैसे जुटाना और साथ ही गुप्त बैठकें लगातार करता था। इन मीटिंग में भारत देश के संविधान और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जाता था। इस केस में अभी भी कई चरमपंथी फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश में अलग अलग एजेंसियां दबिश दे रही हैं। आपको बताते चलें कि 2022 में भारत सरकार ने पीएफआई को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था और इस पर बैन भी लगा दिया गया था। लेकिन इसके गुर्गे कहीं ना कहीं चोरी छिपे अभी भी अपनी जिहादी करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र का जागरूक नागरिक अब शासन प्रशासन से ऐसी अपेक्षा करता है कि इन आतंकियों को ऐसी कठोर सजा मिले कि दोबारा कोई भी भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के मुंगेरी लाल के सपने ना देख पाए। यहां यह बताना भी जरूरी है कि जब भारत में मुस्लिम वोट बैंक के लालच में कई नेता पीएफआई के नेताओं की आवभगत करते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं, तब तक सुदर्शन न्यूज और हमारे प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुनील शामार्की जी लगातार शो और सीरीज करके इस आतंकी संगठन की परतें खोलते हैं। तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। एसके मिश्रा जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही पप्पू नायक हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही रमजान चौधरी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम सबसे पहले इनके साथ चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले मैं पप्पू नायक जी आपके पास आना चाहूंगी, हमारे संवाददाता है बिहार से पप्पू नायक जी। पप्पू नायक जी, सबसे पहले क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से कार्रवाई हुई है ये एक बार आप बता दीजिए, इसके बाद चर्चा करेंगे। पप्पू नायक जी आप अनम्यूट कर लीजिए, सभी गेस्ट अनम्यूट कर लीजिए, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। पप्पू नायक जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। तो क्या कुछ पूरा मामला एक बार समझा दीजिए और फिर किस तरीके से कार्रवाई हुई है, आखिर कैसे पता चला, ठिकाने कैसे पता चला, इसके बारे में बताइए। एनआईए कल बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है। ये पीएफआई के अध्यक्ष को वहां से गिरफ्तार किया है और कटिहार किशनगंज से इनको पकड़ा गया है और वहां से इन पर ये आरोप है कि ये बिहार में खास करके आतंकी फंडिंग को लेकर काम कर रहे थे और लोकल स्तर पे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। और एनआईए ने अपने बयान में कहा है कि इनके गिरफ्तारी से इस सब चीजों पे रोक लगेगी और एनआईए लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। और जब आपको बता दें कि जब इन्हें फुलवारी शरीफ के मॉडल को उजागर किया था उसके बाद से ये एनआईए का इस पर नजर था और लगातार इन चीजों को देखा जा रहा था कि पीएफआई बिहार में कितने संगठनों को फंडिंग कर रही है। इस सभी चीजों को जांच कर रही है। और अब बता दें कि ये पीएफआई के जो अभी अध्यक्ष हैं वह अमान में काम कर रहे थे, वहां से आए थे
तो एक निजी स्कूल किशनगंज में खोल के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन इसके आड़ में वो और कुछ अपने गतिविधि को चला रहे थे। और इनका मुख्य रूप से जो काम था कि भारत में इस्लामिक स्टेट को स्थापना करने के लिए वो इन चीज गतिविधि में शामिल थे। जी बिल्कुल सर। एसके मिश्रा जी, मैं आपके पास इसको लेकर आना चाहूंगी कि 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की पूरी तैयारी चल रही थी और ऐसे में एक शिक्षक के रूप में ये उर्दू भी पढ़ा रहे थे, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम सर, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। अब सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, पिछड़े एरिया में जाके जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, एरिया के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे इस तरह से उकसाते हैं लोगों को। और सबसे ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो सिमी खत्म हो जाए, उस सिमी के का ये कि पुनर्जीवित रूप है। इन्होंने ये कर रखा था कि उर्दू अध्यापक बन करके, क्योंकि एक बहुत सारी बात है कि मुस्लिम बहुत सारे लोग अभी अशिक्षित हैं, उनमें जागरूकता नहीं आई है, उसका ये लोग फायदा उठाते हैं और ये टेरर फंडिंग करते हैं। और जो इस तरह की जो इस्लामिक बातें करते हैं वो देश में रखे, ये बहुत कट्टरता का ये उनकी धार्मिक कट्टरता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और जब तक ये कट्टरता वहीं पे होती है जहां जागरूकता नहीं होती, अशिक्षा होती है और जहां पिछड़ापन होता है, और ये उन लोगों को उनको कट्टरवादी बनाते हैं युवाओं को। और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, और इस पे एनआईए ने नजर रखी हुई, ये बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। क्योंकि आज की सामयिक आवश्यकता इस बात पे है, क्योंकि देश को तोड़ने के लिए ये इस तरह की शक्तियां बराबर बरकरार हैं, इन पे कंकुश लगाना आज की बहुत बड़ी जरूरत पड़ गई है। उसके लिए हमारी जनता को भी साथ देना होगा, उसको भी अलर्ट रहना होगा, खाली सरकारी भरोसे पे नहीं हो सकता। और जो इनका 2047 का जो सपना है, वो कोई सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये भारत है, यहाँ जो है सर्व संप्रदाय सर्व धर्म के लोग रहते हैं, इस तरह से वो कभी अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। और ये बात ये कट्टरपंथी भी है और सामुदायिक उकसावे की काम करते हैं। और ये अपने आप को कहते हैं कि हम जो है सामाजिक न्याय की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। ना ये स्वतंत्रता बात, किसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं, किसकी समानता की बात करते हैं? उन लोगों को जो जात के नाम पे या धर्म के नाम पे भड़काए जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है। तो ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। और ये पीएफआई का, और ये जो है फुलवारी शरीफ में जो ये महबूब आदम है, ये तो बहुत बड़ा लीडर था। ये टेरर फंडिंग बहुत लंबे टाइम से कर रहा था, लोगों से पैसे इकट्ठे करके लोगों को उकसाने का काम करता था। आज बहुत बड़ा ये काम हुआ है, और बहुत बड़ा मैं एनआईए को कभी विशेष रूप से आभारी हूँ कि वो देश की सुरक्षा के लगातार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बार रमजान चौधरी जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं सर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 2022 में भारत सरकार एक आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है, तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या ये आतंकी संगठन आपके हिसाब से है? और दूसरी चीज, उर्दू शिक्षक उर्दू पढ़ाते थे और फिर इस तरीके से गतिविधि को अंजाम देना, और आतंकी गतिविधियों की कोई छोटी बात नहीं है, बहुत अपना नेशनल इंटरनेशनल लेवल का ये बहुत बड़ा जो सर्कल है, वो है, नेटवर्क है। दिव्या जी, सबसे पहले तो नमस्कार, सुबह का आपको और सभी पैनलिस्ट को। मैं पहली प्रतिक्रिया तो दूंगा, उर्दू तो देखो हमारे भारत की भाषा है, भारत में जन्मी है, उसको पढ़ाना या उस पर काम करना कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर उसके अलावा देश की सुरक्षा का मसला है, या देश में आतंकवादी गतिविधियों का या टेरर फंडिंग का, या कुछ भी देश को तोड़ने या देश को नुकसान पहुंचाने की अगर कोई कवायद करता है, तो मैं मिश्रा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये किसी का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि जो भारत देश है, साझा संस्कृति और भाईचारे का, और तमाम पिछली इतिहास उठाकर देख लें, बहुत लोग आए और चले गए ऐसा सपना पाल कर कि हम इसको इस तरह का देश बना देंगे, हो नहीं सकता। क्योंकि हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है या हमारी जो परंपराएं हैं और जो साझा विरासतें हैं, वो इतनी मजबूत हैं कि कोई एक लफंगा लफंडर बवंडर बनाकर अगर कोई ये सोचना चाहे कि हम इस देश को तोड़ने की या बांटने की कोई कवायद कर देंगे, कोई भी हो, किसी भी उससे ताल्लुक रखता हो वर्ग से, वो इस देश को नहीं तोड़ सकता। ये सपना उनका अधूरा रह जाएगा। और ये जो भी है, कोई महबूब आलम हो या कोई दूसरा आलम, अगर देश और एक बात से मैं और मिश्रा जी की बात को मैं प्लस करता हूं कि गरीब इलाकों में ऐसी चीजें होती हैं। लोग चाहे ईसाई मिशनरी हो, मुस्लिम मिशनरी हो या दूसरी और मिशनरी हो,
इस तरह से काम करती हैं कि वो गरीबों को लालच देकर या इस तरह की चीजों में, क्योंकि शिक्षा का वहां होता नहीं, जहां शिक्षा वैज्ञानिक टेम्पर की शिक्षा होगी, यानी साइंटिफिक टेम्पर होगा, तो बहुत सारी चीजों से बहुत बचा जा सकता है। लेकिन पर हमारे 2000 जैसे मुस्लिम बिल्कुल सर, जैसे ये बात 2022 में बोला गया था 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही थी, और इसमें अभी 19वां आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तो इस पर क्या सर साथ नहीं रह पा रहे हैं? क्यों नहीं रह पा रहे सर साथ? इस्लामिक ऑलरेडी 50 इस्लामिक देश हैं, इसको भी भारत को इस्लामिक देश क्यों बनाने की कोशिश हो रही है? अगर कोई ऐसी अपने मन में ऐसी भावना पालता है, उसका ऐसे कट्टरपंथी या सर कोई एक साथ जो भारत देश है उसमें कई सारी जो जातियां हैं वो हैं, धर्म है, तो उसमें सर साथ क्यों नहीं रह पा रहे? इस्लामिक देश बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखो, ऐसे जो ऐसे सरफिरे ऐसा कोई सपना देख रहा है, मैं समझता हूं कि वो कोई भारत नहीं है, या वो भारत सिर्फ उसकी सोच से नहीं चल सकता। भारत बहुत बड़ा है, महान देश है, किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी के इशारे पर भारत के किसी भी वर्ग को नुकसान पहुंचा दे। कौन ऐसा महबूब आलम, हजारों आए हजारों चले गए, कोई भारत को नहीं तोड़ सकता। इनका कोई सपना नहीं है, ये सब कट्टरपंथी चीजों को अपनी वो करके चले जाते, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ये सपना इनका बहुतों ने देखे, बहुत चले गए, कोई सपना पूरा नहीं होगा ऐसे लोगों का। सर तो मतलब आपके हिसाब से क्या आप मानते हैं कि जो PFI है वो एक आतंकी संगठन है? देखो, ये तो सरकार तय करेगी दिव्या। मैं सर तो सरकार बिल्कुल सर सरकार तय कर चुकी है कि आतंकी संगठन है। आपके हिसाब से क्या ये आतंकी संगठन है? अगर सरकार ने उस पर उसकी किसी गतिविधि पर निगाह बनाकर ये तय किया है कि वो गलत है, तो फिर गलत है, क्योंकि सरकारी एजेंसी हमारी क्यों गलत सर करेंगी? ये सभी गतिविधियां ही तो सामने आई है, जो उसके बाद 19वीं गिरफ्तारी हुई है, फंडिंग होती है, विदेश से फंडिंग होती है, उसके बाद मैं उसका दिव्या जी, मैं उसका स्वागत करता हूँ, और इनको बहुत पहले पकड़ लिया जाना चाहिए था। अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि करता है, मुल्क के किसी भी उससे ताल्लुक रखता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम है या कहीं भी कुछ भी हो, अगर इस तरह की गतिविधियों में कोई संबंध व्यस्त रहता है, तो मैं समझता हूँ उसको, और ANI को मैं शाबाशी देता हूँ, उसका कंधे थपथपाता हूँ मैं इस बात के लिए कि इस तरह के आदमी को जो इस तरह हरकतें कर रहा है, अगर टेरर फंडिंग कर रहा है, हमारे मुल्क से उसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। रमजान चौधरी जी, आपके पास से आना चाहूंगी कि ये आप मतलब कहाँ लिखा है, कहाँ से ये कोट करके बताया जा रहा है कि मोमिन और साथ ही इस्लाम जो लोग हैं वो साथ रहेंगे? सर जी मैम, दोबारा एक बार, काफिर और मोमिन साथ रहेंगे, कहाँ पर मतलब ऐसे कोट किया गया है, किस किताब में ये लिखा गया है? ये गरीब और पिछड़े और अशिक्षित लोगों को बहकाने के लिए कोई कुछ भी कह देता है, कोई कट्टरपंथी, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अब आपको मैं पहली आयत पढ़कर बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी वो तमाम जो मालिक है, खुदा है, कुदरत है, ईश्वर है, वो तमाम जितना भी संसार है उसका मालिक है। वसुदेव कुटुंबकम, यही हमारा हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है। देखो, इस्लाम धर्म हो या हिंदू मजहब हो, वेद वो हो सारे, इनमें कहीं भी कोई गलत नहीं लिखा था। कोई अगर अपनी मतलब के लिए या अपनी, सर फिर हम ये मान सकते हैं अल्लाह काफिरों से भी प्यार करते हैं, मोमिन और काफिर से बराबर प्यार है अल्लाह को? मोमिन और काफिर है क्या, जब एक ही संतान है, वसुदेव कुटुंबकम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसके लिए तो कहीं ग्रंथ में तो छोटा बड़ा नहीं हुआ। ये तो हम किसी को छोटा और बड़ा बनाकर कुछ भी कर ले, कुछ भी कहते। नहीं सर, यही तो मैं कह रही हूँ, यही सर आप अपना बताइए कि क्या अल्लाह भी काफिर को भी प्यार करते, क्योंकि कहा जाता है कि जो काफिर डेफिनेटली करता है। देखो, हमारे घर में 4 बच्चे हैं और एक तरह से हमसे एक बच्चा बिछड़ा हुआ है, वो हमारी नीतियों को नहीं मानता, प्यार तो उससे भी होगा ना। अच्छे बुरे का फर्क रहता है, अगर वो कहीं भी है, अगर वो जन्मा है कहीं। ऐसे में शिर्क क्या है, एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी जी, शिर्क क्या है? शिर्क तो ये है कि जैसे हम भगवान को, खुदा को, ईश्वर को मानते हैं, और अगर उसके मानने की नीतियों के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो वो शिर्क है। यानी हम अपने बाप को भी मानते हैं, लेकिन बाप से ज्यादा किसी पड़ोसी की मानते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो बाप को भी मानता तो है लेकिन पड़ोसी की भी मानता है, तो वो 2 मान्यताएं हो जाती हैं। तो अगर किसी को शिरकत करता है अपनी मान्यताओं में, आस्थाओं में, अगर किसी को दूसरे को शरीक करता है, तो उसको सर इसका मतलब यही है ना कि कोई और भगवान को मानता है, किसी और को मानता है, तो फिर नहीं दिव्या जी, मैं इस पे बड़ी बहस हो सकती है। शिर्क के मायने
अब जैसे कोई हिंदू धर्म को फॉलो करता है या उस पर प्रैक्टिस करता है, तो उनकी आस्था है कि ईश्वर एक है, और ईश्वर को भी मानता है, लेकिन वो कहता है कि भाई पैसे से भी बहुत कुछ होता है। तो इसका मतलब सर, तो शिर्क वालों की सजा क्या है आपके मजहब में, एक बार ये भी मैं जानना चाहूंगी। किसकी? शिर्क वालों की सजा क्या है आपके मजहब में? देखिए, शिर्क का कोई ऐसा मसला नहीं है, इस्लाम में ही नहीं है ये मसला। भाई ये शिर्क का मसला इस्लाम से ही था। वो तो शिर्क तो इतना है कि अगर हम खुदा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और हमारी उसको मानने के बावजूद हम ये मानते हैं कि दुकान से होगा, पैसे से सर होगा, मानने वाली बात है, लेकिन अगर मान लेते हैं तो फिर क्या सजा है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर मान लेते हैं उसके बाद क्या सजा है सर? नहीं, उसमें सजा का जो लिखा हुआ है या जो भी बताते हैं उसमें तो ये है कि भाई उसको जो स्वर्ग या जन्नत, जो भी कुछ कहते हैं, अलग अलग अल्फाज हैं, स्वर्ग और जन्नत का परसेप्शन है। जो इस्लाम का वो है, वो तो ये कहता है कि भाई वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, वो जहन्नुम में जाएगा। ये है उसकी सजा का प्रकार। तो सर मतलब शिर्क वाले नर्क जाएंगे, ये माना जाता है ना? हाँ, माना जाता है, मतलब आप भी मान रहे हैं, आप कह रहे हैं लिखा हुआ है, आप भी ऐसा मानते हैं और लिखा हुआ है, तो फिर दो ये अलग बात है सर। लिखा हुआ है और मानते हैं बिल्कुल अलग, मैं अलग तरह का आदमी सर। तो जैसे मैं अगर भगवान श्री राम के भक्त हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए, श्री राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, या किसी दूसरे की आस्था हो। सर आपने कहा कि कोई और किसी और को मानता है तो फिर शिर्क वाली बात लागू हो जाती है, तो फिर मेरा कहाँ जाना होगा सर? नर्क, दोजख या जन्नत और स्वर्ग, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जहाँ हमको हमारे यहाँ हूर कह देते हैं, वहाँ अप्सरा कह देते हैं। सर जन्नत और स्वर्ग अलग नहीं है, लेकिन स्वर्ग और नर्क तो अलग अलग है। और अगर मैं श्री राम को मानती हूँ, भगवान श्री राम को, तो फिर मेरा जाना कहाँ होगा? आप स्वर्ग में जाएंगे, अप्सराओं के साथ मिलेंगी। जैसा कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि आप अप्सराओं से मिलेंगे। सर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को क्या आप मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप सीता राम के भक्त हैं और आपकी आस्था सही है, उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग में जाएंगी और अप्सराओं की खिदमत लेंगी। ये मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है, मैं ये मान के चलता हूँ। कोई धर्म का बाउंडेशन नहीं है इस पे, ये तो हमारे मानने की जगह है। सबसे पहले रमजान जी, मैं आपसे के बारे में ये बात करना चाहती थी आपसे कि जो आप कह रहे थे, बात घुमा रहे थे कि सर शिर्क के बारे में, तो मैं अपनी जनता को बताना चाहूंगी, दर्शकों को बताना चाहूंगी कि शिर्क की सजा मौत है। और सुदर्शन न्यूज सर ये बात की वो करता है, सर डरता नहीं है, भगवान राम को मानता है। और दूसरी चीज सर, झूठ बोलना सुदर्शन पे, जो आप मंच पर झूठ बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात नहीं, क्योंकि शिर्क की सजा तो मौत है, जितनी मेरी जानकारी है। उसके बाद हम एसके मिश्रा जी के पास आना चाहेंगे। सर सबसे पहले मेरा आपसे एक और सवाल है कि 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की पूरी कोशिश जो है वो भारत को की जा रही है, तो सर इनकी गाड़ी कहां तक पहुंची, इनके जो मंसूबे हैं? मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। दो चीजें हैं अभी जो रमजान चौधरी जी कह, उसमें एक चीज है, एक इनका अल्लाह का इस्लाम है कि मुल्ला का इस्लाम है। जो ये मुल्ला का इस्लाम है बहुत खतरनाक इस्लाम है, तो इन्होंने अल्लाह के इस्लाम को मुल्ला के इस्लाम बदला। और जो जन्नत और जो उसकी बात कर रहे थे, जहन्नुम की बात, जन्नत और जहन्नुम में ये फर्क है कि इनको क्या कहते हैं, हूर की परी मिलेंगे। इसका मतलब मेल डोमिनेटेड है, ये कभी नहीं कहा वहां देवता मिलेंगे या उनके अल्लाह मिलेंगे, वहां पे उनको हूर की परी दिखाई गई। मतलब इस तरह के ख्वाब दिखाए जाते हैं, इस तरह के सपने दिए जाते हैं, इस तरह के उनको प्रलोभन दिए जाते हैं कि वो किसी तरह से उनके साथ में आए और कट्टरपंथी बने और जो है हमारे साथ जुड़े रहें, जिसमें उनका जो है अपना एक लक्ष्य पूरा हो सके। लेकिन ये स्थिति है कि 2047 की बात कर रहे हैं, वो शायद उनकी सारी जिंदगी लग जाएगी, वो कभी पूरा नहीं कर सकते। ये अभी जो चौधरी साहब बात कर रहे थे कि सर्वे भवन्तु सुखना की बात करने वाला, सर्वे भवन्तु सुखना और वसुधैव कुटुम्बकम करने वाले देश में ये कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। अरे इन लोगों की क्या औकात है। हाँ, ये जरूर है कि ये बाधाएं उत्पन्न करते हैं, परेशानी उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो करते रहेंगे, ये उनकी फितरत में है। वो उनको यही सिखाया जाता है। उनको पहले जो खास करके जो मदरसों की बात की जाए, तो मदरसों में ये उर्दू टीचर की बात की थी उन्होंने कि उर्दू का टीचर है। उर्दू भाषा कोई भी बुरी नहीं होती, भाषा तो भावों का माध्यम है। लेकिन तो उस माध्यम पता है सर मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, ये भी हम अब इसके बारे में एक लंबा डिबेट हो जाएगा अगर हम बात करेंगे तो। जी जी जी, वही बात है। तो भाषा की बात जहाँ है, उर्दू की बात ये कि अपनी भाषा के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं उनको। और खास करके मदरसे में वो बच्चे शामिल हैं जो जागरूक नहीं है, जो लोग लिटरेट नहीं है,
जिन लोगों के जो है परिवारों की हालत बहुत खराब है, उनको मोड़ना, उनको जो है उनका जो है ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। तो इस तरह से ये लोग तरीका एक अपना देते हैं कि उन लोगों को पकड़े, उनके मार्फत से इस तरह की अपना जो लक्ष्य है वो पूरा करने का प्रयास करें, और ये कभी पूरा नहीं हो सकता। और ये जो सबसे खतरनाक है, इस्लाम के नाम पे जो सबसे बड़ी चीज बुरी बात है कि इस्लाम के नाम पे या धर्म के नाम पे जो कट्टरता फैला जाती है, वो देशद्रोही चीजें हैं और ना देश के लिए हितकारी हैं, ना मानवता के लिए हितकारी हैं। बिल्कुल सर, एक बार हमारे संवाददाता पप्पू नायक से भी हम देख लेते हैं कि बिहार पुलिस आखिर कितनी अभी तैयार है, क्योंकि ऐसे अभी बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं और इस तरीके की गतिविधियों में अब पकड़ा गया है एक आतंकी को। तो ऐसे में कितनी अभी बिहार पुलिस हम तैयार देख पा रहे हैं पप्पू नायक जी? नहीं, बिहार के प्रशासन पूरे अलर्ट मोड, खास करके चुनाव की घोषणा में कुछ ही दिन शेष रह गया है, तो बिहार सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, वो इन चीजों को काफी गहराई से देख रहे हैं। और एनआईए पिछले कई दिनों से सक्रिय रही है और उनकी सक्रियता का सफलता कल उनको मिला है। और खास करके महमूद आलम नकवी, जो शिक्षक के आड़ में जो आतंकवादी गतिविधि चलाने की बात एनआईए ने उजागर किया है, उससे लोगों में काफी चिंता का विषय पैदा हुआ है। एक शिक्षक भी है और दूसरे तरफ वह आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त है। यह कहीं न कहीं शिक्षक वर्ग के लोगों भी इससे काफी नाराज हैं और उन्होंने महमूद आलम नकवी, जो एनआईए के निशाने पर कई दिनों से रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद बिहार में और सतर्क हो गई है पुलिस, और सभी थाने के पुलिस को, सभी जिले के पुलिस को अलर्ट किया गया है। और खास करके ऐसे सीमांचल में मैं बता दूं आपको दिव्या के सीमांचल में एनआईए काफी सक्रिय है, क्योंकि वह बंगाल का सीमा लगता है और आप जानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कई बार खबर चल चुकी है और सुदर्शन न्यूज ने इस पर स्पेशल पैकेज भी चलाया है। तो कुल मिला के विधानसभा चुनाव में जो नजदीक है, जो कुछ ही दिनों बाद घोषणा होने वाला है, तो एनआईए इस पर कड़ी नजर रखी। रमजान चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपसे मेरे को ये जानना था कि सर दर उल इस्लाम और दर उल हर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम में? दार उल हर्ब और दार उल इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार हमें समझा देते आप? दोबारा दोहराइए थोड़ा सा। सर, दार उल हर्ब और दार उल इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है? दारुल हरम और दारुल इस्लाम, हाँ, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे अभी मिश्रा जी ने बताया ना कि एक तो अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है। अल्लाह का इस्लाम तो पूरी दुनिया में ईमानदारी, नेक नियति, भाईचारा, जैसे अभी पूरा भारत का मुसलमान जो पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, तकरीबन 500 से 600 ट्रक मदद के लिए, वो तो अल्लाह का इस्लाम है। और जो ये महबूब आलम जैसे लोग हैं, ये मुल्ला का इस्लाम है। एक तो ये है। और दारुल हरब और दारुल इस्लाम, ये जैसे जो मुस्लिम मुल्क हैं उनमें आप दारुल इस्लाम को चला सकते हैं, उसको अपना इस्लामिक कानून चला सकते हैं। लेकिन जैसे भारत मुल्क है जो एक लोकतांत्रिक और सेकुलर मुल्क है, उसमें आप इस्लाम की किसी गतिविधि को दारुल हरब, भारत दारुल हर्ब है या दारुल इस्लाम है आपके हिसाब से? दारुल हरब है। इसमें इसको आप कैसे बना सकते हैं जहां 90% 80% सर, तो क्या दारुल हर्ब आबादी रहती, सर ठीक मानी जाती है, खराब मानी जाती है आपके हिसाब से दारुल हर्ब? देखिए, दारुल हरब सर, इस्लाम में दारुल हर्ब सही है या गलत है? देखिए, इसका मैं आपको पूरी तरह से समझा देता हूँ। दारुल इस्लाम जहां इस्लामिक कानून चलते हैं, अगर आप इस्लामिक मुल्क हैं तो हाँ, दारुल इस्लाम को आपका कर सकते हैं उनको। लेकिन जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जहां बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, वहां दारुल इस्लाम थोड़ी कर सकते हो आप। वहां तो उस मुल्क में जहां सर, तो कोई किताब ऐसा आदेश देती है कि दारुल हर्ब जो है उन्हें दारुल इस्लाम बनाना है और सब जगह दारुल इस्लाम होना चाहिए? नहीं, तो ये लिखा है, कुरान में भी ये लिखा है दिव्या जी, कि जहां जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क का कानून फॉलो करो। वहां के मुल्क के संविधान के साथ आप अगर खड़े हो तो सर फिर आप ये बता दीजिए कि सारे मौलवी मौलाना फिर झूठ बोल रहे हैं? जितने इतने सारे मौलवी मौलाना, अगर कोई ऐसा कहता है, मैं कहता हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो ये कहता है कि अपने देश के कानून के साथ आपको नहीं खड़ा होना और इस्लाम का कानून मानना आपको, तो वो झूठ बोल रहा है। कुरान में ऐसा नहीं। तो सर मतलब पहले देश का कानून है फिर इस्लाम का कानून है?
देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। आपकी आस्था आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें हमारे मुल्क में भी इजाजत है कि आप धर्म की कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस्लाम को अपने संविधान से, देश के कानून से ऊपर देखेंगे तो फिर आप गलत। सर मतलब आपके हिसाब से संविधान धर्म से ऊपर है? डेफिनेटली अगर कानून को फॉलो करने की और प्रैक्टिस की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो वहां धर्म का कानून नहीं चलेगा, वहां देश का कानून चलेगा। सर ये जो आतंकी पकड़े गए हैं, ये इस्लामी जो कानून है इसके तहत क्या आप मानेंगे इनको इस्लामी कानून के तहत सरतन से जुदा जो हम कहते हैं उसकी सजा दी जाए? फिर ना उनको सजा दी जानी चाहिए, ऐसा है ही नहीं कहीं भी। देश का कानून के खिलाफ अगर उन्होंने कोई भी कुकृत्य किया है तो उनको उसी प्रावधान में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, एक बार इस पर मिश्रा जी क्या कहना चाहते हैं, मिश्रा जी से भी जान लेते हैं। सर इस पर आपका जवाब। बापू नायक जी आपका इस पर एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इसको लेकर ओपिनियन है? अभी गिरफ्तारी हुई है, 19वीं गिरफ्तारी हुई है, इतना बड़ा 2022 के बाद से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। जी लगातार गिरफ्तारी होने के पीछे कारण है कि एनआईए को संलिप्तता नजर अभी है। इनका 19वां गिरफ्तारी है, महमूद आलम मदनी का 19वां गिरफ्तारी है। जब 2022 में एनआईए ने इसका खुलासा किया था, फुलवारी शरीफ से इसका उद्भेदन किया था। सबसे बड़ी बात है कि आप भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए काम कर रहे हैं और एनआईए अपने रिपोर्ट में इस चीज को कई बार उजागर किया है। और ये देखने की बात है कि जो लोग शिक्षक भी बनते हैं, ओमान से आते हैं, ओमान से आने के बाद वह उर्दू के शिक्षक बनते हैं और उसके बाद उसके आड़ में आतंकवाद गतिविधि चलाते हैं। और खास करके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार का ये जो इलाका है ये काफी प्रभावित इलाका है, क्योंकि गजनई का ये महमूद आलम का घर भी कटिहार के जिला में ही पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि किशनगंज, कटिहार में एनआईए को और काम करने की जरूरत है। और वहां जो सीमावर्ती इलाका, मैं पहले भी बता चुका हूं, सीमावर्ती इलाकों में और इस चीजों को काम करने की जरूरत है। बिहार के कई इलाकों में एनआईए एक बार फिर जांच करने के लिए तैयार हो रही है। एनआईए के सूत्रों से हमें पता चला है कि विधानसभा चुनाव को लेकर और कई कुछ छापेमारी हो सकती है और इसमें संदिग्ध रूप से शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार की जा सकती है। बिल्कुल। रमजान चौधरी जी आपसे मेरा ये भी सवाल रहेगा, सर लव जिहाद तो आप मानते हैं, लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, सर ऐसे कितने रूप हमें जिहाद के देखने को मिलेंगे आगे? अभी देखिए ये तो सर्व समाज की प्रवृत्ति है प्यार करना। अब उसको नाम क्या दिया जाता है? कहीं भी जहां जो समाज रह रहा है वहां किसी के साथ प्यार मोहब्बत सर इसको प्यार का नाम देना, फिर सर दुनिया कब चैन से जी पाएगी? क्योंकि प्यार तो सर जो प्यार होता है सर वो दिखता है, फिर इसमें फिर मामला नहीं उठता है ना कि लव जिहाद कराया गया है, धर्मांतरण कराया गया है, दबाव बना के कराया गया। सर फिर ये प्यार कैसे? देखिए जो तो अगर प्यार शादी से अगर उसकी नियत ये नियत पे डिपेंड करता है कि अगर उसने किसी साजिश के तहत धर्मांतरण या प्यार करवाया किसी को मुसलमान बनाने के लिए या किसी को हिंदू बनाने के लिए। इसी को लेकर सर 2 दिन पहले आईएसआईएस के आतंकी पकड़े गए हैं, जो लोग उनको निशाना बना रहे थे, जो उन मुस्लिम लड़कियों को निशाना बना रहे थे, जो हिंदू लड़के हैं उनसे उन्होंने शादी की थी। तो सर इसमें फिर प्यार नहीं दिख रहा है हमें। सर प्यार तब तक ही दिख रहा है। सर मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास 4 केस ऐसे हैं जो मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़के ले गए, क्या हम उनको क्या मानेंगे? सर देखिए जब मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करें तब प्यार नहीं है। पकड़े गए हैं वो लोग। मैं ये कहता हूँ अगर कोई भी या हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो साजिश के तहत किसी लड़की को टारगेट करता है तो गलत है। लेकिन अगर वो वाकई में प्यार करके और उसको अपनी शरीक हयात बनाना चाहता है तो ऐसा किसी मजहब में कोई पाबंदी नहीं है और हमारा कानून इसको नहीं मानता कि वो नहीं कर सकता, वो प्यार कर सकता है कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में। तो सर बिल्कुल हम आप ये मान लेंगे कि जो हिंदू लड़के हैं, जो मुस्लिम लड़कियां उनसे प्यार करती है, वो बेधड़क शादी कर सकती है, उन पर कोई आंच नहीं आएगी? फिर बिल्कुल नहीं आएगी। समाज की तरफ से, धर्म ये मजहब की तरफ से कोई आंच नहीं आएगी उन पर? नहीं, मैं कहता हूँ कानून से बड़ा थोड़ी है यहाँ पर मजहब। अगर कोई लड़की, मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से प्यार करके शादी करना चाहती है तो कौन रोक सकता है उसको? क्यों रोकेगा भाई? और किसको पावर है ये कहने की कि तुमने? तो कट्टरपंथियों को हम बता सकते हैं कि रमजान चौधरी जी कह रहे हैं कि कानून
से बढ़कर कुछ भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, मजहब नहीं है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि कानून जहाँ है, जो हमारी किसी बेटी अगर किसी लड़के को करती है और वहाँ कानून की इजाजत है, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता और ना किसी को ये करने की इजाजत है। लेकिन सर फिर दबाव, धर्मांतरण, ये सब फिर हम क्यों देख रहे हैं सर? इतना धर्मांतरण, लव जिहाद हो रहा है, लगातार हम देख रहे हैं ऐसे मामले। सर फिर क्यों? देखिए हमारे दिक्कत, तकलीफ क्या है? देखिए हमारे देश में ये खुला है प्रैक्टिस, आप कोई भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई हिंदू मुस्लिम बनना चाहता है या मुस्लिम हिंदू बनना चाहता है, ईसाई बनना चाहता है, ऐसी कोई पाबंदी तो है नहीं। बिल्कुल पप्पू नायक जी, इस पर आप भी अपना, इस बार आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ऐसा नहीं तेजस्वी यादव जी ये सब अब रैली वैली निकालने लगे सपोर्ट में? सर रैली वैलियां निकलने लग जाए समर्थन में? ये तो दिव्या जी राजनीतिक प्रोपेगेंडे हैं, ये तो एजेंडे हैं, प्रोपेगेंडे हैं। एक बार पप्पू नायक जी से, वो संवाददाता हमारे बिहार से, उनसे ये सर सवाल कर लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि इस पर तेजस्वी यादव, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है? नहीं, तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन के अन्य दल हो, वो एनआईए की कार्रवाई पे अभी कोई बयान नहीं दिया है। हो सकता है कि आने वाले पता चला दिनों में जैसे वो ध्यान कुछ दिया बयान सर, दे। ये भी मुद्दा बन जाएगा फिर। हाँ, ये तो मुद्दा बन जाएगा और ये फिर पोलराइजेशन की ओर जाएगा, क्योंकि अब कोई नहीं चाहते हैं कि आप जब देख सकते हैं कि एक बार पप्पू नायक जी, मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा कम ही बनेगा तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से, क्योंकि वोट तो चाहिए ना चुनाव में। वोट का परसेंटेज तो चाहिए, वोट चाहिए, लेकिन वोट से ऊपर राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। और कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि रखना होगा, चाहे वो महागठबंधन हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन या तेजस्वी यादव जी हो। लेकिन आज के दौर में एनआईए की ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, और खास करके जो इस्लामिक तो महबूब मियां किस पार्टी के महबूब बन चुके हैं अभी बिहार में? नहीं, अभी तो वो किसी पार्टी में नहीं है, और लेकिन किशनगंज में एआईएम का काफी जो दबदबा था पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में, वहां से एआईएम ने अच्छी संख्या में 5 विधायक वहां से जीते थे। तो हो सकता है कि इन लोगों के गतिविधि में एआईएम भी निशाने पर हो। हालांकि एआईएम की तरफ से भी कहीं कोई बयान जारी नहीं किया गया है, न ही अभी तक उनको कोई समर्थन दिया गया है। तो सभी राजनीतिक दल अभी इस चीजों को देख रही है कि क्या सही है, क्या गलत है। बिल्कुल कहते हैं जहां हिंदू बटा वहां हिंदू घटा। तो ऐसे में हमारे जो धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश अवार्ड जी, वो भी यही कहते हैं कि किशनगंज में लगातार हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, तभी ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही है। जी सही बात है, बिहार में हिंदुओं की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, ये एक रिकॉर्ड है। और मैं बता दूं कि लगभग 565 गांव ऐसे हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, और आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी संख्या और कितनी कम होगी। तो इस पर भी एक चिंता की विषय है, और सरकार को भी इस पर गहन चिंतन करना होगा कि इसका एनआईए ने जो उजागर किया है, बिल्कुल पप्पू नायक जी